जय हिंद। तो समझते हैं अपनी लंबी सेवाओं के उपरांत अब राज्य सरकार के द्वारा मानदेय वृद्धि के रूप में सम्मानित शिक्षा मित्र, अनुदेशक और इसी कड़ी में रसोइयां व आंगनबाड़ी को जो है कि मानदेय वृद्धि का बड़ा तोहफा मिल सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना महानिदेशक के द्वारा आप सभी लोगों का ब्यौरा तलब किया गया है। तो इसी क्रम में समझेंगे कि अब तक की मानदेय वृद्धि के ऊपर सबसे बड़ी ऑफिशियल अपडेट क्या आ रही है। चूंकि लगातार आप देख रहे होंगे, चाहे आप सामान्य शिक्षा मित्र हो तो आप लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में अनुदेशक की बात की जाए या इसी कड़ी में जो है रसोइयां हैं, आंगनबाड़ी हैं, तो ऐसे विशेषकर जो शिक्षणोत्तर क्षेत्र में लंबे समय से अपनी सेवाएं कम मानदेय पे दे रहे हैं, जल्द ही राज्य सरकार के द्वारा मानदेय वृद्धि के तोहफे के रूप में आप लोगों को चीज़ें मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं ऑफिशियली न्यूज़ पे, वहाँ से समझते हैं कि मानदेय वृद्धि का जो तोहफा है या मानदेय वृद्धि का जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो कब से लागू होगी एवं इसके संबंध में क्या क्या चीज़ें राज्य सरकार परियोजना महानिदेशक के द्वारा तलब की गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि आज के महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर के आर्टिकल का विश्लेषण करें तो देखिए यहाँ पे दिया है शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मियों को सौगात की तैयारी। इसी क्रम में किसी एक दूसरे आर्टिकल पर चलते तो देखिए यहाँ पे साफ और स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षा मित्र संविदा कर्मियों की हो सकती है वेतन वृद्धि। और इसी क्रम में देखिए शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मिल सकता है मानदेय वृद्धि का तोहफा, परियोजना निदेशालय ने मांगा ब्यौरा। इसी क्रम में यदि विश्लेषण किया जाए प्रत्येक जो है कि न्यूज़ आर्टिकल का, तो उसमें साफ और स्पष्ट कहा गया है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइयां व अन्य संविदा कर्मियों को जल्द ही मानदेय में वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। अपर राज्य परियोजना निदेशक एकता सिंह की ओर से संबंधित कर्मियों का ब्यौरा मांगे जाने के बाद इसकी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में 1.42 लाख शिक्षा मित्र व 25,000 अनुदेशक कार्यरत हैं। यह लंबे समय से मानदेय बढ़ाने समेत चिकित्सा सुविधा आदि के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों में भी प्रदेश भर के शिक्षा मित्र ने लखनऊ में डेरा डाला था। दूसरी तरफ हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग श्रेणी के श्रमिकों के दैनिक मानदेय में वृद्धि की गई है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि प्रदेश में भी इस योजना के तहत संविदा पर काम कर रहे शिक्षकों व अन्य कर्मियों को आउटसोर्सिंग व दैनिक वेतन पर काम करने वाले को मानदेय में वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा ने बेसिक शिक्षा से जुड़े विभिन्न विभागों में मानदेय पर काम करने वाले संविदा में काम करने वाले, आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले व अन्य दैनिक मजदूरी पर काम करने वालों की संख्या निर्धारित प्रारूप मांगी है। इसी क्रम में ये रहा महत्वपूर्ण। वहीं यदि अदर आर्टिकल की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे दिया है साफ और स्पष्ट शब्दों में कि सरकार शिक्षा मित्र, रसोइयां, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे शिक्षा कर्मियों के मानदेय अथवा वेतन में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तरों एवं स्कूलों से मानदेय, संविदा, आउटसोर्सिंग एवं दैनिक वेतन पर काम करने वाले शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का ब्यौरा तलब किया गया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, जब से ये मानदेय वृद्धि का जो केंद्र सरकार की तरफ से बजट के रूप में एक जो है मानक तय हुआ है, उस पर उसके बाद से जितने भी सम्मानित शिक्षा मित्र हैं, जितने भी सम्मानित अनुदेशक हैं, रसोइयां हैं एवं आंगनबाड़ी हैं, जल्द ही आप लोग को एक मानदेय वृद्धि के रूप में बड़ी जो है कि अपडेट आपको देखने को मिलेगी और आपका जो मानदेय है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। इसी क्रम में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षक जो है कि शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मियों की सौगात की तैयारी। तो इसी में सौगात का जो मेन वजह यही है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय की गई है, उसी के आधार पर अब जितने भी शिक्षणोत्तर कार्य में अपनी लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, इसी कड़ी में सामान्य शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, रसोइयां हैं, आंगनबाड़ी हैं और उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, आप सभी लोगों को बढ़े हुए मानदेय के रूप में जल्द ही आपका एक सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा। इसके साथ साथ यदि बात की जाए कि अन्य जो नीति है उसको अपनाते हुए प्रदेश सरकार जल्द ही नियम, मानदेय एवं संविदा पर कार्य करे शिक्षक एवं अन्य कर्मियों के जो है कि वेतन को लेकर निर्धारण तय करेगी। इसी के साथ साथ यदि बात करें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, रसोइयां भी शामिल है। मानदेय वृद्धि अथवा पारिश्रमिक या दैनिक वेतन में वृद्धि किए जाने पर विचार शुरू कर दिया गया है। यानी कि जो ब्यौरे हैं वो जो है तलब किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने वर्तमान समय में कार्यरत शिक्षा मित्र हैं, कितने वर्तमान समय में कार्यरत अनुदेशक हैं, कितने वर्तमान समय में रसोइयां, कार्यकर्त्री व आंगनबाड़ी हैं। आप सभी लोगों की जो है कि एक आंकड़ा सरकार विभागीय स्तर पर इकट्ठा कर रही है और जल्द ही मानदेय वृद्धि के रूप में एक बड़ा तोहफा आप लोगों के जो है कि वेतन के रूप में देखने को मिलेगा। चूँकि आप देख रहे होंगे कि वेतन को लेकर जो है कि लगातार जो है कि एक चिकित्सा सुविधा को लेकर या फिर अन्य जो सरकारी एक जो है कि कर्मचारी को लाभ मिलता है। चूँकि आप सभी लोग सरकार की सेवाएं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है समकक्ष जो व्यवस्थाएं हैं वो कम से कम तो सरकार के द्वारा लागू होनी ही चाहिए। इसी क्रम के मद्देनज़र अब प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग राज्य परियोजना आप सभी लोगों के जो आंकड़े हैं उसको वर्तमान समय
समय में कितना है, कितने लोग कार्यरत हैं एवं वर्तमान में जो अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, जल्द ही एक बढ़े हुए मानदेय के रूप में आपके वेतन में एक जो है कि बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिस पर राज्य सरकार एक गहन अध्ययन कर रही है। इसके साथ-साथ चूँकि यह अपडेट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ऑफ़िशियल सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ चल रही हैं और जल्द ही ईश्वर करे इस पर फैसला आए और आप सभी लोग जो एक लगातार कई वर्षों से अपने जो है कि संघर्ष को मानदेय वृद्धि के रूप में जो है कि लगातार उसकी अलख जगाए हुए थे, जल्द ही उस पर पूर्ण विराम लगे और एक सम्मानजनक वेतनमान आप लोगों के जो है कि खाते में आप लोगों को मानदेय के रूप में दिया जाए। आगे चलकर और भी ब बहुत चीज़ों के लिए आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो आप शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, आंगनबाड़ी हों, सरकार उस पर भी विचार-विमर्श करेगी और जल्द ही एक बड़े तोहफ़े के रूप में काफ़ी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अभी वर्तमान समय में मानदेय वृद्धि को लेकर यह सबसे नवीनतम अपडेट थी, जो मैंने ऑफ़िशियली न्यूज़ के आधार पर आप लोगों के समक्ष रखा। जैसे ही जो है कि वेतनमान वृद्धि को लेकर विभागीय किसी तरह की ऑफ़िशियल लेटर जारी होता है या फिर विभाग के द्वारा किसी ऑफ़िशियल मुद्दे पर महत्वपूर्ण फैसला लिए जाते हैं वेतन वृद्धि पर, प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि नैतिकता के पराकाष्ठा पे जो खबरें, जो न्यूज़ बिल्कुल सत्य साबित होती हैं, वो आप लोगों तक रखी जाए ताकि किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न न रहे। तो जल्द ही सरकार का जो मंथन है, वो आप लोग को लेकर पूर्ण होगा और मानदेय वृद्धि पर एक मजबूत एवं कड़ा फैसला लिया जाएगा। तो वेट करते हैं ऑफ़िशियल लेटर का, जैसे ही जारी होगा मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।